सारेगामापा सूर संग्राम जैसे बड़े मंचों पर अपनी गायकी का जलवा बिखेरने के बाद आज संगीत टीचर के रूप में उच्च विद्यालय हमीदनगर में शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले सनोज सागर जी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपके जितने भी ऑडियंस हैं और देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। इतने बड़े मंच पर आप गए हैं, कौन कौन कलाकार से आप जो है कि मतलब रूबरू हुए हैं, उनके साथ मैंने कभी मौका मिला है रहने का स्टेज पर? देखिए, सूर संग्राम, इंडियन आइडल, सारेगामापा जैसे बड़े मंचों पे, जैसे मालिनी अवस्थी जी के सामने मैंने प्रस्तुति दिया है, कल्पना पटवारी जी के सामने मैंने प्रस्तुति दिया था अभी सूर संग्राम में। निरहुआ भैया जो हैं अच्छा, भोजपुरी, निरहुआ से मिल लिए हैं? जी बिल्कुल, उनका भी सानिध्य मुझे मिला। मनोज तिवारी? हाँ, उनके साथ भी, अब चूंकि वो तीनों जज थे अभी सूर संग्राम सीजन 4 में, तो उनके साथ मतलब वहाँ पे उनके सानिध्य में रहे और उनके सामने प्रस्तुति करने का मौका मिला। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं औरंगाबाद के क्षेत्र में एक भगवान भास्कर की नगरी देव सूर्य भूमि से मैं रहने वाला हूँ। कैसे सफर शुरू हो गया? मेरी शुरुआत तो गायकी का बचपन से ही अपने गांव के एक छोटे से नुक्कड़ नाटक मंच से शुरू हुआ। उसके बाद मैं गायकी सरकारी विद्यालय में पढ़ता था और वहीं पे गाने लगा। और अच्छा, सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे, वहां से गायकी शुरू हुआ और सर आज सरकारी विद्यालय देखिए हमीदनगर में पोस्टिंग है इनका, यानी कि यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं संगीत टीचर ग्रुप में। तो सर सरकारी विद्यालय से शुरू हुआ सफर सरकारी विद्यालय में ही आकर रुका है? ये रुका नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकारी विद्यालय पहुंचा में है। अध्ययन किया मैंने, और सरकारी विद्यालय में बीपीएससी के तहत मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीदनगर में +2 का संगीत शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुआ हूँ। तो ये बड़ी सफलता कह सकते हैं। तो मतलब गाते गाते टीचर कैसे बन गए? एक्चुअली क्या था ना कि मेरा बचपन से शौक था कोई बड़ा सिंगर बनने का, लेकिन बहुत उसमें स्ट्रगल था, क्योंकि मैं दो अर्थी गाने गा नहीं सकता था। मैं बचपन से ही अच्छा, सात भोजपुरी के अश्लील गाने अपने ही गाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए सोशल मीडिया पे कहीं भी, अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो मेरा कोई ऐसा गाना नहीं मिलेगा जिसमें मैं मतलब भजन के सिवा, गजल के सिवा कुछ गाया हूँ। अच्छा, आप भजन गजल गाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ भजन और गजल गाता हूँ। बिहार का वो जो फोक है, पारंपरिक किस भाषा में गाते हैं? मैं मगही में भी गाता हूँ, क्योंकि मगही हमारा भाषा है औरंगाबाद, जहानाबाद और गया का। तो मगही में भी बहुत सारा गीत मैंने गाया। सूर संग्राम में भी मैंने मगही कल्पना जी के सामने गाया, और भोजपुरी में मैं गाता हूँ, हिंदी में गाता हूँ, पंजाबी में भी गाता हूँ। तो कौन से बीपीएससी टीआर में आपका जॉब हुआ है? मेरा तो टीआरई 1 में ही हो जाता, लेकिन मेरा टीआरई 2 में हुआ, क्योंकि टीआरई 1 में मैं सूर संग्राम में मुंबई में था, टीआरई 1 पता ही नहीं चला। और मतलब गायकी की दुनिया में मस्त थे तो हाँ। वैकेंसी का पता नहीं चला? हाँ, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था कि संगीत शिक्षक का भी बहाली होगा बीपीएससी के थ्रू। पहले ऐसा नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, और ये पहली बार हुआ। मैं इसके लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा,